सदन में ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। देश का जो डेमोक्रेसी है उसको बचाने की पूरी जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेदारी। एक शहंशाह तानाशाह होगा तो उस देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर सकता है। इलेक्शन कमीशन खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कैसे हम उम्मीद करें कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो करवाएगा? कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ की इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर देता है, देश की जनता को पता नहीं लगता। जो लोग वोट लूटे रहे थे वो ईवीएम भी लूट रहे हैं। टू पुट इट इन समरी, आज देश में प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? लाख दुखों की एक दवा है, व्हाट वी आर टॉकिंग, कि बैन द ईवीएम। आप सभी को, और मुझे लगता है राजेंद्र पाल गौतम जी ने विस्तार से सारी बातें रख दी हैं। 3 मुद्दे हैं जो इन्होंने बताया है। किसान आंदोलन के एमएसपी के समर्थन में ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, और जाति जनगणना का सवाल। सबसे पहले ईसीआई पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि ये मामला जब कोर्ट में था तो एक मेंबर कमेटी के पक्ष में कोर्ट कभी नहीं रहा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण संस्था है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि उस पर देश का जो डेमोक्रेसी है उसको बचाने की पूरी जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेदारी, और इसलिए उसमें कई मेंबर बनाए गए थे कि एक आदमी को एब्सोल्यूट पावर न दिया जाए। एक कमिश्नर अगर होगा, एक शहंशाह तानाशाह होगा तो उस देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर सकता है। इसीलिए पूरे प्रावधान किए गए थे। लेकिन देखिए, अभी गोयल साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इनका अपॉइंटमेंट भी कंट्रोवर्शियल था और इनका इस्तीफ़ा भी कंट्रोवर्शियल है। इलेक्शन के 4 दिन पहले, इलेक्शन घोषणा होने के 4 दिन पहले, और उनका इस्तीफ़ा क्या इशारा करता है? जब इलेक्शन कमीशन खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कैसे हम उम्मीद करें कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो करवाएगा? फंडामेंटल क्वेश्चन में उठा रहा। देखिए, 15 तारीख को इनकी मीटिंग है, वो तो सीधा है कि उसमें बेईमानी होगी। कौन लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने जाएगा? जो सरकार का ही आदमी है तो 2:1 इसका रिजल्ट आना है। मेरा ये कहना है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कम से कम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे। इलेक्शन कमिश्नर एक है, अभी राजीव है, एक है, उनको चिट्ठी लिखे कि सबसे पहले देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दें। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ की इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर देता है, देश की जनता को पता नहीं लगता है। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक चिट्ठी लिखे प्राइम मिनिस्टर को कि पहले ये घोषणा करें, अन्यथा वो मीटिंग का बाइकआउट करें। घोषणा करें पहले ही। दूसरी बात ये है कि अभी जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा, जाहिर है उस सरकार का नुमाइंदा ही होगा, सरकार ही उसको बनवाएगा। वो क्या करेगी वो सरकार, ये सबको पता है। जो हाल किसानों के साथ बॉर्डर पे हो रहा है वो क्या होगी हम सब जानते हैं। इसलिए जो मुहिम चल रही है, हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हो, मुहिम चले ईवीएम हटाओ। ईवीएम, वोट हमारा अधिकार है। वोट जो है अधिकार है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो असली वोट में है। अब वोट जो मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर इतनी सारी बात हो चुकी है कि जो ईवीएम बन रहा है उसमें बीजेपी के ऑफिस बेरर वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं। तो बिल्ली अगर कहे कि हम दही की रखवाली करेंगे तो उसी तरह का ही कुछ मसला है कि बिल्ली दही की रखवाली कर रही है और ये सोच रहे हैं कि दही नहीं खाएगी बिल्ली, तो ये हम लोग इसका मतलब है कि मैच्योर नहीं है, वो दही खाएगी ही खाएगी। तो इसलिए जब इतना सब कुछ सब पब्लिक में आ गया है, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। जब यहाँ से बैठे बैठे मंगल पे, मार्स पे आप जो है टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं यान को, तो ईवीएम हेरा पर हम जाने ना जाने हमको क्या मतलब है वो मुझे नहीं देखना है, तो इंजीनियर बतावे। कई बार आप लोग के साथ इंजीनियर ने लाइव डेमो करके दिखा दिया है कि ईवीएम को कैसे हेरा फेरी उसमें किया जा सकता है। जो लोग वोट लूटे रहे थे वो ईवीएम भी लूट रहे हैं, तो सब वीडियोज़ भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो इसलिए ईवीएम के विरोध में ये मुहिम है जारी। देखिए, हम लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता से ये आग्रह है, अपील है, यह आग्रह अपील है कि आप भी अपनी ताकत दिखाइए। और जो राजेंद्र पाल गौतम साहब ने कहा है कम से कम डिजिटल प्रोटेस्ट करोड़ों की संख्या में आनी चाहिए, वो क्रैश करनी चाहिए पूरा। इतना लिखिए। ये जो हैशटैग बताया गया है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के तमाम संस्थाएं वहां तक ये आवाज़ पहुंचे। दूसरी बात है किसानों के समर्थन में, मैं तो एक कॉमन सेंस में बता सकता हूं। जब मैं एक पेन खरीदना जाता हूं तो उसका भी एमएसपी है,
तो क्यों ये वजह है कि लोग संतरा और लहसुन और नारंगी रोड पे किसान फेंक रहे हैं? कम से कम मिनिमम उनको गारंटी मिलना चाहिए। सरकार की पूरी पॉलिसी कॉरपोरेट के पक्ष में है। तीसरी बात, अभी एक चल रहा है राहुल गांधी का गिनती करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। गिनती करो आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, और इसलिए कि जब देश में हर चीज़ की गणना हो सकती है, जब हम कितना डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, ये भी जब गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं, तो जाति भारत एक जाति प्रधान देश है। इसलिए जातियों की गणना जरूरी है, और इससे कोई जातिवाद नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास आंकड़े होंगे तो हम अफर्मेटिव एक्शन का उससे प्लान कर सकते हैं। इसलिए जाति जनगणना हो और ये चुनावी मुद्दा बने। शुक्रिया, थैंक यू। Now to put it in summary, आज देश में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? लाख दुखों की एक दवा है, व्हाट वी आर टॉकिंग, कि बैन द ईवीएम, बैलेट से अपना इलेक्शन कराइए। अब मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। जब भानु साहब आए थे चंडीगढ़, इन्होंने मुझे एक मेमोरेंडम दिया विच वॉज टू बी साइंड। मैंने और मेरे एक साथी हैं, वो भी फौजी हैं, उनकी उम्र है 80 साल की, आई रिपीट 80 ईयर्स। हम दोनों ने मिलके एक दिन में 2500 सिग्नेचर किए। कितने? 2500। ना, जो सबसे बड़ी बात है, 2500 की जब हम ले रहे थे, सिंपल क्वेश्चन था अपने चंडीगढ़ में, ऑल सेगमेंट्स, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सेक्टर 17 जहाँ हम जा सके, सिंपल बैलेट पेपर और ईवीएम, हमें कुछ समझाने की थी। विदाउट अ ब्लिंक एवरीबडी स्टेट अवे के बैन द ईवीएम, बैलेट पेपर। क्लियर? 2500 में से सिर्फ 2, आई रिपीट ओनली 2 गाइस, उन्होंने ना किया, वो भी सिर खुजा के, नहीं ठीक है, नहीं क्या, चलने दो। सो लुक एट दैट, 2500 में से ओनली 2 गाइस। सो दिस इज वेयर द कंट्री इज हेडिंग, कंट्री इज एग्रीड अपॉन। या अब मैं जरा इसको बात को आगे लेके चलता हूँ। आज धर्म के क्या, हमारे धर्म कर्म की बड़ी बातें हो रही हैं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी। ऊपर से ऑर्डर आता था वो करके, यहाँ 6 4 चाहिए, इतने चाहिए। अब ऑर्डर आ रहा है 282, 303, 370, 400। ये शकुनी को हमने पकड़ना है, तो विल हैव ए हैप्पी एंडिंग। अच्छा, और आज अगर हम यही जिसके सामने आज हमारी इसी ईवीएम करके भारत माता की इज्जत लुट रही है, आंखों के सामने है, तो ये हमने पकड़ना ही पकड़ना है अगर हमें हैप्पी एंडिंग चाहिए तो। ये मेरी सबको रिक्वेस्ट है। जैसे अभी सर ने कहा कि घर में रहने का टाइम नहीं है, मैं हमें अपना 50 बॉर्न, मैं घर से निकला हूँ, मैंने बता रहा 80 साल के हम निकले हुए हैं करके, तो सड़क अपना हर को सड़क पे आना ही पड़ेगा। दिस इज़ योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर कंट्री। तो घर से निकलिए, सड़क पे आइए, और जो मुद्दा हमारा है कि ईवीएम को भगाइए, यानी अपने आप चले जाएंगे। बहुत सारी बातें अभी आपको ईवीएम के संदर्भ में और बाकी और संदर्भों में रही है। किसानों के मुद्दे का भी समर्थन सारे साथी कर ही रहे हैं। एमएसपी गारंटी की भी बात हो रही है, एमएसपी गारंटी हम लेकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं देगी, लेकिन नई जो सरकार आएगी वो देगी, इसकी गारंटी है। एक सवाल जो 2 दिन से चल रहा है, अनंत हेगड़े जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार का, उसने नरेंद्र मोदी के इशारे पर, मोहन भागवत के इशारे पे ये कहा कि हम 400 सीटें हम इसलिए चाहते हैं कि 2/3 बहुमत इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदल सकें। और इस समय सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर नरेंद्र मोदी 370 की जो बातें वो कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि 2/3 बहुमत उसके पास आए, और वो पहला हमला जो करेगा वो SC ST OBC के आरक्षण को समाप्त करके इस देश के अंदर उनको 2म दर्जे का नागरिक बनाएगा। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो डेंजर है, सबसे ज़्यादा खतरा है, वो SC ST OBC के ऊपर है, इस देश के संविधान के ऊपर है। 23 मार्च को जो घोषणा हुई है उसमें प्रमुख एक और चीज़ है, वो शपथ है, और वो शपथ ली जाएगी कि हम संविधान बचाएंगे। और जो DPs होंगी उसमें भगत सिंह जी DP है, बाबा साहब अम्बेडकर की DP है, और शपथ अगर हो सके तो संविधान की प्रस्तावना की कॉपी लेकर हम शपथ लें कि हम 23 मार्च को जो शहीद आजम भगत सिंह का जो शहादत दिवस है, सुखदेव राजगुरु के साथ जो शहादत हुई है, इस देश की डेमोक्रेसी को बनाने के लिए जो शहादत हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने किया है, और मैं स्वयं एक आज़ाद हिंद फौज के परपोता हूँ, मेरे पर दादा जो थे आज़ाद हिंद फौज में थे। तो हम सब लोग जो इस देश के आज़ादी में शामिल रहे हैं, वह लोग इस देश के संविधान को बनाने में रहे हैं। उस देश के संविधान को हम बचाएंगे, और देश के संविधान को बचाने की सबसे बड़ी जो शपथ है वो उस दिन हम ली जाएगी। इस प्रमुख घोषणा को मैं करना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।